तो जब हिदायत जारी की जा रही होती है तब भी मैं सड़कों पर ही मौजूद होता हूँ। तो नो प्रॉब्लम, तनकीद करने वाले तनकीद करें, काम करने वाले काम करेंगे। मैं जवाबदेह हूँ कराची की आवाम के सामने, और गमी हो खुशी हो मेरा रिश्ता इस आवाम के साथ है। इंशाल्लाह इस आवाम के साथ रहूँगा और कराची में बैठकर ये काम करूँगा। मैं अपने दफ्तर में बैठ के हिदायत जारी नहीं करता। मेरे जो अफसरान मेरे साथ घूम रहे थे ना, वो अकेले सड़क पर नहीं थे, मैं खुद उनके साथ मौजूद था। तो ये डिफरेंस होता है जब लोग कहते हैं नोटिस ले लिया, हिदायत जारी कर दी। तो ये तो ब्यूरोक्रेटिक तरीका होता है ना कि आप बैठ गए कहीं दफ्तर में ठंडी मशीन में और आपने कहा जी हिदायत जारी कर दी है। मैदान में उतर के काम करना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया है। गवर्नर साहब के साथ मैं उस दिन इन टच रहा था, मेरी उनसे फ़ोन पर गुफ्तगू हुई थी और मैंने उनको बताया था कि कराची शहर की क्या सूरत हाल है, और उन्होंने बताया कि भाई कोई मदद की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो मैंने उनके गोश गुजार किया कि सर कोई मदद की ज़रूरत नहीं है, गवर्नर साहब के पास कोई इख्तियारात तो ऐसा है नहीं मदद करने के। बाकी उन्होंने जो सपोर्ट का ऐलान किया उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। सभी आप 1979 के बाद कराची में फरवरी के महीने में होने वाली अचानक बारिशों से सड़कों पे मौजूद थे और लोग उसको क्लियर करा रहे थे, लेकिन उसी जानिब दूसरी तरफ हमने देखा कि आपके दोस्त आप पर केएमडीसी के हवाले से संगीन इल्जाम लगा रहे थे। तो ये क्या कहानी है? इस पे मैंने शायद आपने खबर ब्रेक की थी, मैं आपको बताऊँ KMDC नहीं है, वो KHD है। अब जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं ना उनको हक़ाइक़ का पता ही नहीं होता। इसके ऊपर मैं आपके साथ इंशाअल्लाह, ये आज कश्मीर डे की मुनासबत से इवेंट ख़त्म हो जाए, मैं कल आप लोगों के साथ बैठूंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कुछ लोग नहीं चाहते इस शहर में तरक्की हो, हमारे अच्छे बच्चों को मुफ्त तालीम मिले। कुछ लोग नहीं चाहते कि उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिले ताकि वो इज्जत से अपना रोज़गार इस मुल्क में भी और मुल्क से बाहर जाके भी हासिल कर सकें। मैं हमेशा कहता हूँ जब आप किसी इदारे में बैठते हैं ना, तो आपकी लॉयल्टी किसी सियासी जमात से नहीं होती है, आपकी लॉयल्टी उस इदारे के साथ होती है। जिन साहब ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने यहाँ से निकलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ की? MQM के दफ्तर में जाके की। यानी कि उन्होंने साबित कर दिया कि वो कराची की आवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, वो किसी और की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, वो सियासत करने की कोशिश कर रहे थे, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तर्जुमानी करने की कोशिश कर रहे थे बोर्ड के सामने। और मैं समझता हूँ मेरी बात जो है ना कि उनकी लॉयल्टी कराची शहर के साथ नहीं है, बल्कि वो सियासी अंदाज से काम कर रहे थे, उसकी कलई खुल गई। KIHD सियासी इदारा नहीं है, वो KMC का इदारा है जिसका काम लोगों की खिदमत करना है। उस इदारे में मेरी सियासी जमात का कोई नुमाइंदा नहीं बैठा हुआ। उस बोर्ड की तश्कील डॉक्टर सैफ के ज़माने में गैर कानूनी तरीके से की गई। कानून कहता है बल्दिया उज़्मा कराची का, जो कि नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में पास किया गया था, वो कहता है कि 10 गवर्निंग बॉडी के अराकीन होंगे। फिर नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में उसमें तरमीम की गई, उसमें कहा कि 10 के अलावा 3 लोकल काउंसिल के अराकीन भी होंगे, यानी कि 13। जो डॉक्टर सैफ ने नोटिफिकेशन निकाला उसमें 17 अराकीन थे। अब आप मुझे बताइए कि क्या गैर कानूनी नोटिफिकेशन के तहत कोई इदारा चल सकता है? क्या मैं बहैसियत मेयर कराची जो गैर कानूनी फैसला है उसको कंटिन्यू करूं? मैंने उस मीटिंग में पीरज़ादा कासिम साहब भी मौजूद थे, जवाद साहब भी मौजूद थे और गवर्निंग बॉडी के अराकीन मौजूद थे। मैंने उनको बताया कि सर कानून कहता है इतने अराकीन होने चाहिए, अराकीन बन गए 17। कानून कहता है कि PMDC का रुकन होना चाहिए नुमाइंदा, कोई कागज़ मौजूद नहीं है कि PMDC ने नॉमिनेट किया नहीं किया।